नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज बात करेंगे 8 अप्रैल इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा रह सकता है। बात करेंगे निफ्टी 50 की। आज बाज़ार में क्या हुआ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज बड़ी हैवी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में, मगर वहाँ से बाज़ार रिकवर ही हुए। मगर इतनी हैवी गैप डाउन ओपनिंग थी कि 300-400 पॉइंट की रिकवरी कुछ खास दिखाई नहीं दी। मगर जिसने भी मॉर्निंग में कॉल लिया होगा उसको प्रॉफिट ही हुआ होगा। मैंने आपको कॉल की तरफ कहा था कि कहीं भी बाज़ार खुले, मेरी तो उम्मीद थी ये लगभग 22,600-650 के आसपास बाज़ार खुले, मगर बाज़ार 21,747 के आसपास खुला। काफ़ी ज़बरदस्त हैवी गैप डाउन था। अभी कोविड के बाद से सबसे बड़ा गैप डाउन मैंने आज ही देखा है। तो बात कर लेते हैं एफआईडीआई की। कैश मार्केट में इन्होंने क्या पोजीशन बनाई है अपनी, आज इनका डाटा आ चुका है। एफआई ने कैश मार्केट में आज 9,040 करोड़ की बिकवाली की है जब इतना हैवी गैप डाउन खुला। डीआई ने कैश मार्केट में 12,122 करोड़ की खरीदारी की है इनके सामने। इसलिए आज बाज़ार खुलते ही वहीं से रिकवर हुए और थोड़ा बहुत रेंज में रहे, फिर एंड में भी अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली। एंड एफआई ने इंडेक्स के फ्यूचर बेचे हैं 3,334 करोड़ के। एफआई ने इंडेक्स ऑप्शन खरीदे हैं, इसमें कॉल पुट है। एफआई ने स्टॉक के फ्यूचर खरीदे हैं 1860 करोड़ के। जो स्टॉक 52 वीक के लो के नीचे आ गए होंगे उनके फ्यूचर्स एफआईज ने खरीदे होंगे। एफआई ने स्टॉक ऑप्शन में 6,182 करोड़ की खरीदारी की है, ये भी कॉल और पुट है। आज बाज़ार के अंदर काफ़ी पैनिक सेलिंग देखने को मिली हमें, जिस वजह से बाज़ार काफ़ी गैप डाउन खुला और उसके बाद भी थोड़ा-सा बाज़ार एक रिकवरी दिखाने के बाद फिर छोटी-सी रेंज में फँस के रह गया और फिर लास्ट में रिकवरी आई है। तो लगभग कल क्या हो सकता है, बात अगर यूएस के फ्यूचर्स की करें तो आज भी यूएस काफ़ी अच्छा डाउन खुला है 1700-1800 पॉइंट, मगर एकदम अचानक से वहाँ पर काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है और अभी डाउ जोन्स लगभग 250-300 पॉइंट रह गया है माइनस। अभी पीछे से बीच में अच्छा खासा ग्रीन में भी हो गया था, मगर अभी फिर से 200-250 पॉइंट मतलब सेल ऑन राइज वाला बाजार चल रहा है, वो रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, मगर बाजार के अंदर बिकवाली आ रही है। नैस्डैक लगभग 60-70 पॉइंट प्लस भी हो गया था। और अगर बात करें एशिया की तो ज़बरदस्त रेड में बंद हुए हैं और यूरोप भी अभी थोड़े थोड़े रिकवर हो रहे हैं। काफ़ी हैवी गैप डाउन खुले थे, लगभग 1-1:15 जो खुले थे, मगर अभी हल्का हल्का रिकवर हो रहे हैं। काफ़ी कम रह गए हैं, लगभग -200 पॉइंट रह गया है। सीएसई एफटीएसई लंदन लगभग ये भी 200 पॉइंट के आसपास रह गया है। डेक्स जर्मनी लगभग ये भी 400 पॉइंट के आसपास रह गया है। ये हज़ार पॉइंट माइनस खुला था डेक्स और वो 500-500 पॉइंट माइनस खुले थे। थोड़ा बाजार रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। एक न्यूज़ आई है, अभी मैंने मनी कंट्रोल पे देखी है, डोनाल्ड ट्रंप 90 दिनों के लिए टैरिफ को पॉज करने के लिए विचार कर रहे हैं। रोक सकते हैं वो 90 दिनों तक कोई टैरिफ नहीं लगेगा, सिर्फ चाइना पे टैरिफ लगेगा, बाकी सभी कंट्रियों पे कुछ दिनों के लिए टैरिफ को हटा दिया जाएगा, पॉज कर दिया जाएगा कि उसके बारे में विचार कर रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। तो इस खबर की वजह से ही शायद बाजार थोड़े थोड़े रिकवर हो रहे हैं। बाकी अभी रात बाकी है, बात बाकी है, देखते हैं बाजार कहाँ तक रिकवर हो पाते हैं, कहाँ तक नहीं। बात अगर हम अपने बाजार की करें, निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 लगभग 21,000 लगभग 161 क्लोजिंग तो इसकी ऊपर हुई थी, मगर सेटलमेंट इसका डाउन हुआ है। आज निफ्टी ने 21,254 का हाई लगाया, लगभग यहीं बंद हुआ था, मगर सेटलमेंट इसका 22,161 के आसपास हुआ है। तो अगर यूएस के डाउ और नैस्डैक थोड़ा बहुत रिकवर अगर होकर बंद होते हैं तो हो सकता है सुबह वो प्लस हो जाएं, क्योंकि ये जो न्यूज़ बहुत अच्छी है कि डोनाल्ड ट्रंप 90 दिनों के लिए टैरिफ को रोक सकते हैं सभी कंट्रियों के ऊपर। तो हो सकता है सुबह यूएस के फ्यूचर्स अच्छे खासे प्लस हों, एशिया भी ठीक खुले, मगर आपका चाइना की तरफ थोड़ी सी हमें एशिया में थोड़ी सी बिकवाली या दिक्कत थोड़ी दिखाई दे सकती है, क्योंकि वहाँ कंट्री में लगा रहेगा चाइना में। तो हमारा निफ्टी 50 में अच्छा खासा सपोर्ट है 21,600। अगर निफ्टी 21,747 के लगभग 21,743 का लो है, अगर इसको काटता है तो निफ्टी जा सकता है लगभग 21,700 और 21,600। ये एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है।
अगर बाज़ार हमें इस लेवल के आसपास मिलते हैं 21,600 से लेके 21,700 के आसपास, तो हमको यहाँ पर बाय करना है और बाय यहाँ पर बाइंग हमें देखने को मिलेगी। और मुझे अगर पोजीशन यहाँ पर मिलती है तो मैं एक रिस्क ले सकता हूँ 21,500 के एसएल से, स्टॉप लॉस से मैं यहाँ से बाय करने वाला हूँ। कहाँ तक के लिए बाय करने वाला हूँ? लगभग निफ्टी 22,254 तो आएगा ही आएगा, जो आज इसकी क्लोजिंग थी लास्ट में। सेटलमेंट तो 21,161 के आसपास हुआ है, यहाँ तक तो निफ्टी आएगा ही आएगा। और अगर यूएस के फ्यूचर्स भी प्लस और इंडेक्स भी अच्छे खासे रिकवर होकर बंद होते हैं, तो एक फ्लैट टू अप हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। लगभग हम 21,254 या 22,254 या 22,300 के आसपास अगर हम ओपन होते हैं, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे बाजार करेगा, मगर जैसे ही ये हाई काटता है 22,300 का हाई ये निकालेगा, तो निफ्टी के अंदर एक छोटा सा गैप फिल है पुराना। आज से 20-25 दिन पहले जब निफ्टी आया था तो यहाँ से गैप अप करके ऊपर गया था, तो ये एक गैप फिल है। इसको गैप को फिल कर सकता है। लगभग निफ्टी जा सकता है आपके 22,500 और 22,600 तक निफ्टी जा सकता है। यहाँ एक गैप है, इस गैप को निफ्टी फिल कर सकता है और हमें यहाँ तक बाज़ार के अंदर मूवमेंट दिख सकती है। और बात मैं करूँ 9 अप्रैल हमारे आरबीआई के रेट कट होंगे, तो वो भी बाज़ार के अंदर जिस तरीके से इस टाइम हमारे बाज़ार बिल्कुल धराशायी हुए पड़े हैं, ज़बरदस्त बाज़ार में डाउनफॉल लगा हुआ है, इसको रोकने के लिए भी आरबीआई भी कुछ एक ज़बरदस्त कदम उठा सकता है और बाज़ार में आपको सरप्राइज़ कुछ आरबीआई की तरफ से जो बाज़ार को सरप्राइज़ मिले, वो भी मिल सकता है। तो हो सकता है बाज़ार यू टर्न ले ले। आप पुट में मत फँसिएगा डाउन की तरफ, अभी बाज़ार के अंदर आप पुट में मत फँसिएगा। मैंने आपको लास्ट फ्राइडे भी बताया था, लास्ट फ्राइडे जो मैंने वीडियो बनाई थी सैटरडे संडे में, उसमें भी आपको बताया था कि पुट की तरफ ध्यान मत दीजिए, कहीं से भी बाज़ार यू टर्न ले सकता है। क्योंकि बाज़ार के अंदर एक होता है कि कहाँ तक बाज़ार गिर सकता है। यही नहीं कि अब हमारा इंडेक्स 18,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। दुनिया भर की इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हो रही हैं 18,000, 20,000, मगर मुझे नहीं लगता निफ्टी 21,600 भी जाएगा। जाता है तो यहाँ पर बाय जोन है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो कल हमें निफ्टी के अंदर हरियाली देखने को मिल सकती है और आने वाले दिनों में भी यूएस के अंदर भी हमें हरियाली देखने को मिल सकती है। तो आप इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। मैंने आपको बताया एक तो 22,300 के लेवल को ब्रेक करके निफ्टी निकलने की कोशिश करता है, तो आप लगभग निफ्टी में 22,500 22,600 तक के लिए बाय कर सकते हैं। आपको किसी वजह से निफ्टी नीचे मिलता है तो आप 21,600 21,700 के आसपास मिलता है, तो यहाँ भी आप बाय कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अगर 21,747 या 50 का लेवल काटेगा तो 21,600 तक बाजार जा सकता है और आप यहाँ पर थोड़ा पुट में थोड़ा सा प्रॉफिट बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं कहूँगा, फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, कहाँ से बाजार यू टर्न ले लेगा। फिर भी कल हमें फ्लैट टू डाउन या अप ही बाजार खुलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल गिफ्ट निफ्टी लगभग 500 पॉइंट माइनस है। हो सकता है थोड़ा बहुत ये रिकवर हो, अभी 11:30 बजे तक ओपन रहेगा। सुबह अच्छा खासा गिफ्ट निफ्टी रिकवर हो जाए, थोड़ा एशिया भी ग्रीन हो, क्योंकि संघाई कंपोजिट पे ही सिर्फ और सिर्फ टैरिफ है, बाकी सभी कंट्रियों पे ऐसा सुनने में आया है। मैंने मनी कंट्रोल पे न्यूज़ पढ़ी है कि इसका विचार कर रहे हैं। अगर वहाँ से औपचारिक तौर से अगर ये न्यूज़ आ जाती है डोनाल्ड ट्रंप से, व्हाइट हाउस से, तो हो सकता है बाज़ार के अंदर एक अच्छी मूवमेंट आए, बाज़ार यू टर्न ले ले और बाज़ार के अंदर हमें अच्छी मूवमेंट मिले। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जियो पोवाल पे जो वहाँ पर फेड के चेयरमैन हैं, उन पे भी दबाव बना रहे हैं। वहाँ पर उनकी भी आपस में कसाकशी चल रही है एक दूसरे के ऊपर, कि वो दबाव बना रहे हैं कि वहाँ पर यूएस के अंदर रेट कट हो, और वो कह रहे हैं कि काफ़ी मंदी आ जाएगी, रेट कट अभी नहीं होने चाहिए, मगर वो उन पे दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द रेट कट करें। तो वहाँ के चेयरमैन को दबाव में आके रेट कट करने पड़ सकते हैं। वहाँ पर भी 9 अप्रैल को आउटकम आना है, हमारे यहाँ पर भी 9 अप्रैल को आउटकम आना है। हमारे पास 9 अप्रैल मॉर्निंग में ही रेट कट हो जाएंगे। वहाँ पर लगभग रात जब हमारा बाज़ार बंद हो जाता है, हमें 10 तारीख को हमारी छुट्टी है, यूएस की तरफ से हमें 11 तारीख को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पर कल से ही मुझे बाज़ार के अंदर एक अच्छी रिकवरी नज़र आती है। तो आप डाउन से अगर आपको मौका मिलता है तो भी आप पुट बनाएं, अगर बाज़ार थोड़ा फ्लैट टू अप खुलता है तब भी आप कॉल में पोजीशन बनाएं।
डाउन से भी कॉल में पोजीशन बनाएं और बाजार थोड़ा फ्लैट खुलता है तो वहाँ से भी कॉल की तरफ ही आप ढूंढिए लेवल्स जो आपको अच्छी मूवमेंट मिल सके। मैंने आपको लेवल बता दिया, 22,300 ब्रेक होता है तो 22,500 22,600, और किसी वजह से बाजार थोड़ा नीचे आ जाता है 21,600 21,700। वैसा आना नहीं चाहिए मगर कह नहीं सकते, रात में कुछ भी यूएस में हो सकता है और हमें बाजार यहाँ मिलता है तो यहाँ से भी बाजार के अंदर एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को कल मिल सकती है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, बाजार के अंदर काटापीटी होगी तो करंट एक्सपायरी में आप कोई भी ट्रेड ना लें, खास तौर से निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। आप निफ्टी में 17 अप्रैल वाली एक्सपायरी में ट्रेड लें, अगर थोड़ा बहुत बाजार ऊपर नीचे करेगा तो आपके प्रीमियम डीके नहीं होंगे 11-12 बजे के बाद में। सेंसेक्स की एक्सपायरी में मैंने अक्सर देखा है निफ्टी में भी प्रीमियम काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं, जो कि प्रीमियम बढ़ते नहीं हैं। तो आप थोड़ा संभल कर ट्रेड ले सकते हैं। कॉल साइड मेरा व्यू है मार्केट के अंदर। अच्छे अच्छे जो स्टॉक नीचे आ चुके हैं जैसे टाटा मोटर्स है और एल&टी है, रिलायंस है, बहुत नीचे आ चुके हैं, ओएनजीसी, इन स्टॉकों के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। एसआईपी की तरह धीरे धीरे सिस्टमेटिक प्लान आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप इनको इकट्ठा करना शुरू कीजिए। बाज़ार कहीं नहीं जाने वाला, कोई बाज़ार के अंदर ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। जब बाज़ार में ऐसी दिक्कतें आती हैं तो बाज़ार के अंदर बाइंग ही होती है, तो आप बाज़ार के अंदर थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक ले सकते हैं। अभी पीछे से ही एक न्यूज़ आई थी कि फार्मा पे टैरिफ नहीं लगेगा तो फार्मा के शेयर काफ़ी अच्छे ऊपर चले गए थे, फिर पता लगा कि उन पे भी टैरिफ लग सकता है तो वो डाउन आ गए। तो आप फार्मा में भी अच्छे अच्छे शेयरों के अंदर भी आप पोजीशन बना सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में एक उछाल आने वाला है, अगर रेट कट होते हैं लिक्विडिटी उसमें भी दी जाएगी तो उसमें भी आप एंट्री बना सकते हैं। और बाकी सभी स्टॉक इस टाइम धराशायी पड़े हैं, 52 वीक के लो के नीचे हैं। आप अच्छे अच्छे स्टॉकों को, जो लार्ज कैप कंपनी के अच्छे स्टॉक हैं, आप उनके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ प्रॉफिट होता है तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।